ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं एक बार फिर से विश्वनाथ कुमार पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल MWV के पांडे में आपका स्वागत करता हूँ। हर रोज़ की तरह आज मैं फिर से लेकर के हाजिर हुआ हूँ NCERT मैथ क्लास 10th। NCERT मैथ क्लास 10th के कड़ी में सीरीज़ में मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ एक नए चैप्टर की, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने से पहले, आपके सवालों को पढ़ाने से पहले और समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा बताऊंगा इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि 16वीं सदी के आसपास ज्योमेट्री वर्ड का जो यूज था, यानी ज्यामिति जो शब्द था, इन ज्यामिति का यूज अगर करने वाला कोई था तो वो थे आपके एक महान गणितज्ञ जिनका नाम था यूक्लिड। यूक्लिड एक ऐसे गणितज्ञ थे जिन्होंने ज्यामिति के बारे में बताया, यानी बिंदु के बारे में बताया, रेखा के बारे में बताया, समतल में रेखा, किरण, इन सब के बारे में अगर हम पढ़ पाते हैं तो यूक्लिड के बताए हुए नियमों को ही पढ़ पाते हैं। यूक्लिड ने ही सबसे पहले ज्यामिति का एक क्षेत्र दिया था, केवल ज्यामिति का। लेकिन फिर 17वीं सेंचुरी में, 17वीं शताब्दी के आसपास आते हैं रेने देकार्ते। रेने देकार्ते ने क्या किया था कि निर्देशांक ज्यामिति का सबसे पहला अगर प्रचलन कोई किया था तो वो कौन थे? रेने देकार्ते ने किया था। रेने देकार्ते ने, भाई रेने देकार्ते कौन है? पहली चीज़ तो आप ये समझ ली कि जो रेने देकार्ते हैं यह फ्रांसीसी दार्शनिक हैं। कौन है ये? यह हैं फ्रांसीसी दार्शनिक हैं। ये फ्रांस के दार्शनिक। कौन है भाई? यह फ्रांसीसी दार्शनिक थे भैया, ये जिनका जन्म आप ये समझिए 1596 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1650 ईस्वी में हुई थी। 1596 में पैदा हुए थे और 1650 यानी 96 और 4 100, 4 साल ये जिए और 50 ये, तो कुल मिला के 54 ईयर्स, 54 साल जिए थे बेटा। टोटल कितना? टोटल जो उनका उम्र था वो बड़ा हुआ 54 ईयर जिंदा रहे। इन्होंने जो निर्देशांक ज्यामिति है, मैं पहले बताऊंगा कि निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है आखिर। निर्देशांक ज्यामिति का अर्थ आप जानना चाहो तो अंकों को बिंदु के रूप में निर्देशित करने वाली आकृति क्या कहलाएगी? आपकी निर्देशांक ज्यामिति। तो इन्होंने सबसे पहले इसका जो प्रचलन किया था वह आपके 17वीं शताब्दी के आसपास, यानी 1637 ईस्वी में पहली बार इसका किया गया था। 1637 ईस्वी में निर्देशांक ज्यामिति का सबसे पहला जो प्रचलन था वो कौन किया था? रेने देकार्ते ने किया था। और सुनिएगा कि इन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था, बृहद ग्रंथ में, एक बहुत लंबा ग्रंथ था उनका। उस ग्रंथ में 3 अध्याय थे, विज्ञान के लिए लिखा था उन्होंने। उस विज्ञान के 3 ग्रंथ में, 3 अध्याय में, ग्रंथ के 3 अध्यायों में, उसी में से एक अध्याय में उन्होंने ज्यामिति यानी निर्देशांक ज्यामिति का जिक्र किया हुआ था। विज्ञान के लिए उन्होंने एक बृहद ग्रंथ लिखा हुआ है जिसमें 3 अध्याय थे। उसी 3 अध्यायों में किसी एक अध्याय में इन्होंने क्या लिखा था? निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताया हुआ था। और रेने देकार्ते सबसे पहले रेने देकार्ते ही एक ऐसे आपके गणितज्ञ हैं, गणितज्ञ क्या कहो भाई, दार्शनिक कहे जा रहे हैं, लेकिन गणित में अपने इन्होंने कुछ काम किया हुआ है। तो ऐसे गणितज्ञ आप इनको मान सकते हो कि इनका कहना था कि जब इंसान रेस्ट की अवस्था, जब इंसान रेस्ट की अवस्था में होता है, आराम की अवस्था में होता है, उस टाइम इंसान का जो दिमाग है बहुत तेज़ काम करता है। यानी अगर कहा जाए गणितज्ञों में सबसे आलसी अगर कोई गणितज्ञ था माना जाता है तो रेने देकार्ते को माना जाता है। इनका प्रवृत्ति जो थी वो आलसी प्रवृत्ति थी, क्योंकि मैं उनकी भी कहानी बताऊंगा। और सुनिएगा कि इन्होंने ही सबसे पहले, रेने देकार्ते ने ही किसी भी चर और अचर
इसके ऊपर जो आप डिग्री लगाते हो, घात लगाते हो, x के पावर 2, y की पावर 2, a की पावर 2, इन्होंने सबसे इन्हीं की देन है कि आज हम किसी भी चर या चर पद में, किसी विधि व्यंजक में हम उसका घात चढ़ाते या लगाते हैं, इन्हीं की देन है। तो आपने क्या बात सीखी? सबसे पहली चीज़, निर्देशांक ज्यामिति जो प्रचलन हुआ 1637 ईस्वी में, किसने किया? रेने देकार्ते ने किया। ये कौन थे? रेने देकार्ते फ्रांसिस दार्शनिक थे। इन्होंने अपने एक बृहद ग्रंथ, विज्ञान के बृहद ग्रंथ में 3 अध्याय थे। उन 3 अध्याय में किसी एक अध्याय में निर्देशांक ज्यामिति का जिक्र किया हुआ था। अच्छा, थोड़ी इनकी स्टोरी सुन लीजिए कि इनको आलसी क्यों कहा जाता है। क्योंकि एक समय की बात है कि जब ये आराम की अवस्था में लेटे हुए थे, अपने बिस्तर पे लेटे हुए अपनी छत को देख रहे थे। उसी छत में इन्होंने एक बिंदु का निर्माण किया। बिंदु की खोज बहुत पहले हो चुकी थी। बिंदु का निर्माण किया और इनका सोचना ये था कि क्या मैं किसी भी नंबर को बिंदु के रूप में दिखा पाऊंगा। तो उस नंबर को बिंदु के रूप में दिखाने के लिए इन्होंने निर्देशांक ज्यामिति की खोज कर दी। निर्देशांक कैसे? अंक को बिंदु के रूप में दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया? निर्देशांक बनाया। x और y के क्रियाकलाप में अभी आगे मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। इसलिए इनको बहुत आलसी लेटे हुए थे वो, अब कहाँ, बिस्तर पे और छत की ओर देख रहे थे। उस छत को देखते देखते उन्होंने एक बिंदु का निर्माण किया और उसी बिंदु में ही, बिंदु भाई पहले से बना, भाई खोज हो चुका था, बिंदु का निर्माण किया और उसी बिंदु में इनके माइंड में आइडिया आया कि मैं क्या अंक को बिंदु के रूप में निर्देशित कर सकता हूँ। और लास्ट में जाकर के इन्होंने क्या खोज किया? किसका प्रश्न किया? आपकी इस निर्देशांक ज्यामिति का। फिर से रेने देकार्ते एक महान दार्शनिक थे। इनका जन्म 1596 ईस्वी में और मृत्यु इनका 1650 ईस्वी में हुआ था। टोटल जिए हुए थे कितना? 54 साल जिए हुए थे। इन्होंने अपने एक बृहद ग्रंथ में तीन अध्याय में से एक अध्याय में निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताया है। निर्देशांक ज्यामिति आखिर पढ़ते क्यों हैं? अगर मैं निर्देशांक ज्यामिति को बताऊँ, सुनिएगा, इसका अगर संधिविच्छेद किया जाए तो होता क्या है? निर्देश अंक ज्यामिति बड़ा, यहाँ पे ज्यामिति का अर्थ मैं अलग से बताऊंगा, इसे छोड़िएगा अभी। इसको अभी एक नाम दीजिए, क्या? केवल आकृति या ज्यामिति। निर्देश यानी आप यहाँ अगर बनाना चाहोगे, यहाँ आप लिखना चाहोगे अंकों को बिंदु के रूप में निर्देशित करने वाली आकृति या ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। फिर सुनिए बेटा, निर्देशांक ज्यामिति क्या हुआ? यहाँ देखिए, निर्देशांक जो ज्यामिति है वो यही है, अंकों को बिंदु के रूप में निर्देशित करने वाली आकृति या ज्यामिति क्या, यह निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। यहाँ ले लो बेटा, ज्यामिति कर दो, ठीक है। अंकों को बिंदु के रूप में निर्देशित करने वाली आकृति क्या कहलाती है? ज्यामिति कहलाती है। अब सुनिए, चलिए बेटा, निर्देशांक अब थोड़ा सा जान लेते हैं आखिर इनका जो ज्यामिति रूल था वो कैसे था। पहले ये जान लो कि ज्यामिति किसे कहते हैं, ज्यामिति किसे कहते हैं। सुन लीजिए, पहले ज्यामिति समझ लीजिए, क्योंकि ज्यामिति जो क्षेत्र था, ज्यामिति के बारे में सबसे पहले अगर कोई बताने वाला था, ज्यामिति के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में बताने वाला सबसे पहला अगर कोई गणितज्ञ था वो था यूक्लिड था, ठीक है। चलिए, यानी अब यहाँ समझिए बेटा, चैप्टर का नाम
ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहली चीज़ इन्होंने यह बताया कि एक इन्होंने डायग्राम दिया इस टाइप से, ठीक। इन्होंने इसका नाम एक्स अक्ष रखा और इसका नाम वाई अक्ष रखा है। ये एक्स के ही भाग थे, इसलिए इसको हम एक्स डैश एक्स और इसका नाम इन्होंने वाई डैश एक्स रखा, वाई डैश एक्स रखा। इस रेखा को कहा गया क्षैतिज रेखा। क्या कहा गया? और इस रेखा को कहा गया ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी इसको कहा गया हॉरिजेंटल लाइन और इसको कहा गया वर्टिकल लाइन। ठीक है। जब एक क्षेत्र, अब सुन रहा है, यही इन्होंने दो लाइन दिया और दो लाइन को आपस में क्या कराया, इंटरसेक्ट कराया। क्या कराया? आपस में इन्होंने क्या कराया भैया, दो लाइन खींची, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन था उसका नाम दिया एक्स एक्सिस और जो आपका वर्टिकल लाइन था उसका नाम दिया इन्होंने वाई एक्सिस, यानी वाई एक्स नाम दिया। इन्होंने ये बताया कि जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींची जाती हैं तो ये एक दूसरे को जहाँ क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। जब आपका हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन क्या की जाएँ, ड्रॉ किए जाएँ, खींची जाएँ, तो बेटा क्या होता है कि जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती हैं उसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु, यानी ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0,0, 0,0। आखिर इस मूल बिंदु का मान 0,0 क्यों होता है, ज़रा समझें। जैसे आप ये समझिए, यह लाइन होती है, आप क्लास 6, 7, 8 में पढ़ चले आ रहे हैं। यह लाइन होती है, लाइन का यह पॉइंट आपका 0 होता है और राइट साइड में आपका प्लस नंबर होता है और लेफ़्ट साइड में आपका माइनस नंबर होता है। ठीक है। तो इसका यानी यह कौन सी लाइन होगी बेटा, एक्स। और जब ऐसे ही एक लाइन और खींच दी जाएगी इस टाइप से, सुना, यह लाइन क्या होती है आपकी, वाई। क्या होती है? तो वाई, इसमें यह प्लस हो जाता है और ये क्या हो जाता है, इसकी भी तो क्या बनती है भाई, इसका यानी एक्स एक्सिस का 0 और वाई एक्सिस का 0। एक्स एक्सिस का 0 और वाई एक्सिस का 0 जब दोनों मिलते हैं, बेटा दोनों कहाँ मिलते हैं, दोनों 0 पॉइंट पे ही मिलते हैं, यानी इंटरसेक्ट पॉइंट जो होता है उनका वो मूल बिंदु होता है। इसलिए इसका मान क्या होता है, 0,0 होता है। ठीक है। चलिए, अब हम समझते हैं कि जब बड़ा इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और जब एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या करती हैं, ये एक दूसरे को 4 भागों में डिवाइड करती हैं। कितने भागों में? 4 भागों में डिवाइड करती हैं और इनको कहा जाता है चतुर्थांश। क्या? चतुर्थांश कहा जाता है। और पहले को बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं भैया? प्रथम चतुर्थांश, यानी चौथा अंश का पहला भाग। चतुर्थांश यानी चतुर्थांश, चौथा अंश ऐसा कह सकते हैं आप, पहला अंश।
फिर यहाँ होता है द्वितीय चतुर्थांश, यहाँ होता है तृतीय चतुर्थांश, यहाँ होता है चतुर्थ चतुर्थांश। यानी इसको आप बोल सकते हो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको थर्ड कोऑर्डिनेट, इसको फोर्थ। ठीक है, उसके बाद और बात ध्यान देना बेटा, अभी मैं इसको इसीलिए बनाया हूँ, आप देख रहे हैं कि जब यह 4 भागों में डिवाइड हुआ है तो चारों भागों में क्या, अब सुनिए मेरी बात सुनिएगा, अब एक चीज़ सुनिए, एक चीज़ सुनिएगा, अब निर्देशांक पढ़ रहे हैं तो आखिर ये जानिए कि निर्देशांक क्या होता है। निर्देशांक क्या होता है, तो आप कह सकते हो कि एक्स एक्सिस का कटा हुआ बिंदु और वाई एक्सिस के कटे हुए बिंदु के मान को क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के क्रमशः जो मान होते हैं कटे हुए, यानी एक्स अक्ष पे कटा हुआ मान और वाई अक्ष पे कटा हुआ मान जो होता है वही क्या होता है, आपका निर्देशांक होता है। क्या होता है, आपका निर्देशांक होता है। और सुनिएगा, जो एक्स एक्सिस का होता है, जो एक्स अक्ष होता है उसको बोलते हैं भुज, यानी इंग्लिश में बोलते हैं एबिस, ए बी एस सी आई डबल एस ए, एबिस्का, और इसको हिंदी में बोलते हैं कोटि, यानी ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, यानी एक्स एक्सिस से कटे हुए बिंदु को भुज बोलते हैं और वाई एक्सिस के कटे हुए बिंदु को कोटि बोलते हैं। जब भुज और कोटि मिलते हैं तब किसका निर्माण होता है, निर्देशांक का निर्माण होता है, निर्देशांक का निर्माण होता है। जब ये भुज और कोटि क्या हर जगह वही प्लस में क्या सेम होगा, नहीं। अब यहाँ देखिएगा, मैं इसीलिए यहाँ बनाया हूँ, आप देख रहे हो कि यहाँ पर यह एक्स प्लस होता है। कैसे मैं बताया था कि जब लाइन खींची जाती है तो लाइन का जब ये ड्रा करोगे तो इसके दाएं तरफ जो होता है प्लस और इसके बाएं तरफ क्या होता है, माइनस। ऐसे जब आप ऐसे खींचोगे इसके ऊपर होता है प्लस और इसके नीचे क्या होता है। ऐसे ही यहाँ आप लिख सकते हो कि यह प्लस में होता है और यह भी किस में होता है, प्लस में होता है। ऐसे ही यह माइनस में होता है और यह भी किस में होता है, माइनस में होता है। अब मेरी बात सुनना, जो प्रथम चतुर्थांश है बेटा वो किसके किसके बीच आ रहा है, देख रहे हो, एक्स और वाई के बीच में। तो एक्स का प्लस होता है, वाई का भी क्या होता है, प्लस होता है। यानी जब प्रथम चतुर्थांश की बात करोगे तो प्रथम चतुर्थांश का जो निर्देशांक होता है वो दोनों क्या होता है, धनात्मक होता है। अब आ जाओ बेटा यहाँ अगर आप बात करोगे तो x और y ही बनेगा, यानी x डैश, और हम यहाँ लिख दे रहे हैं बेटा, समझ में आता रहेगा कि x और y बनेगा, x और, यहाँ आ जाओ, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा x डैश और y, x डैश और y। x डैश में क्या है बेटा, माइनस, और y क्या है आपका प्लस, तो माइनस और प्लस बनेगा। फिर नीचे आ जाओ, नीचे आने पे क्या होगा, जो आपका निर्देशांक बनेगा वो x डैश और y डैश का बनेगा, x डैश और y डैश। x डैश भी निगेटिव है और y डैश भी क्या है, निगेटिव है। यहाँ आने पर निर्देशांक क्या बनेगा, x सही है, y डैश बनेगा, y डैश बनेगा, यानी इसका मतलब एक प्लस रहेगा और एक माइनस। आप ऐसे समझो कि ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर पहला याद कर लिए तो पहले का तीसरा जो है, पहले का तीसरा से मैच होता है, यानी पहला जो है जस्ट अपोजिट होता है
तीसरा यानी पहला का तीसरा जस्ट अपोजिट होता है और दूसरे का जस्ट अपोजिट क्या होता है, चौथा होता है। पहला प्लस प्लस होता है तो तीसरा माइनस माइनस होता है, दूसरा माइनस प्लस होता है तो चौथा प्लस माइनस होता है। यह तो एक हमने नॉर्मल जानकारी ये बताई। फिर सुन लीजिएगा कि जब आपके रहने देकार्ते ने क्या किया कि बिंदुओं को अंकों को बिंदु के रूप में निर्देशित करने के लिए निर्देशांक का निर्माण किया। निर्देशांक क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इन्होंने क्या किया, एक एक्स एक्सिस यानी कि आपका क्षैतिज रेखा खींचा, एक वाई यानी आपका ऊर्ध्वाधर रेखा खींचा। जब ये दोनों जहाँ मीट कर रही थी इसका मान क्या हुआ, 0,0। इस मान को मूल बिंदु कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है, यानी ओरिजिन पॉइंट कहा जाता है। और जब ये एक दूसरे को क्या कर रही थी, प्रतिच्छेद कर रही थी। प्रतिच्छेद करने पर ये एक दूसरे को 4 भागों में डिवाइड करती हैं। इन जब 4 भागों में डिवाइड, जब 2 रेखाएं एक हॉरिजेंटल और क्या ऊर्ध्वाधर जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करने के बाद 4 भागों में बंटने की जो क्रिया होती है यही होती है क्या, चतुर्थांश कहलाती है। क्या कहलाती है, चतुर्थांश कहलाती है। चतुर्थांश कौन कौन, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। यानी फर्स्ट में आपका प्लस प्लस, सेकंड में आपका माइनस और प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें आपका प्लस और माइनस हो जाता है। यही कहानी थी थोड़ी सी, है ना। अब कुछ और जानकारी इसमें बता ही दिया कि एक्स और वाई को भुज कोण कहा जाता है। अब एक्स एक्सिस से कटे हुए बिंदु को भुज और उसको वाई एक्सिस से कटे हुए बिंदु को कोण कहा जाता है। इसका मान 0,0 क्यों होता है बता ही दिया कि जब आप यह लाइन खींचेंगे तो 0 इसका एक्स एक्सिस का होता है, इस लाइन में वाई का 0 तो 0,0 से आपका क्या बना, मूल बिंदु। इसको मूल बिंदु कहा जाता है। अब शुरू करते हैं थोड़ा सा आपका। अब थोड़ा सा हम आपको बताना चाहते हैं कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला ऐसे समझिए, दूरी सूत्र। सुनो भाई, दूरी सूत्र की अगर बात करें, जैसे कब जब 2 बिंदु क्रमशः P x1 y1 और Q x2 y2 दिया हो। जब 2 बिंदु क्रमशः P और Q का निर्देशांक दिया हो और तब आपसे क्या पूछे बेटा, दूरी क्या पूछे, डिस्टेंस ऑफ PQ। डिस्टेंस ऑफ PQ देखिए इसका सिद्धिकरण होता है, लेकिन सिद्धिकरण आपको पूछता नहीं है इसका, ठीक है। आपको सिद्धिकरण जानना भी नहीं है ना। तो इसका फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट बस फार्मूला जानने बहुत कर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। नंबर 2 आता है बेटा, नंबर 2 आता है, कहता है कि मूल बिंदु और x, y, P x, y के बीच की दूरी तो बड़ा अगर मूल बिंदु का क्या निकालना है, बड़ा अगर मूल बिंदु का निकालना है तो d इक्वल टू अंडर रूट, आप बस इतना लिख सकते हो क्या,
x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। इतना लिख लीजिए, इतना लिख लें। ठीक है ना, यही दो फार्मूले आपके लगने वाले हैं, यही दो फार्मूले। यानी जब आपका दो बिंदु दिया हो, दो बिंदु आपका दिया हो और आपसे दूरी निकालने की बात करना है। निर्देशांक यानी इसके दिए हों और फिर कह दे भैया कि इसका दूरी निकालिए। इन दो बिंदुओं के बीच, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए फार्मूला है आपका √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और अगर मूल बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना होगा तब आपका फार्मूला हो जाता है x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर। किसी के माइंड में आ रहा होगा सर ऐसा क्यों? मतलब जीरो हो जाने पर जीरो का कोई मतलब तो रहेगा नहीं। अगर वैल्यू आप रखते भी हो, अगर आप मान रखते भी होगा लगा करके x1 y1 y2 है तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए इसके लिए अपना इस पर सॉल्व करो फिर भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन डायरेक्टली यह मूल बिंदु के लिए फार्मूला बना हुआ तो क्या दिक्कत है? बाकी बना इसी से है, क्योंकि आपको पता है कि जब जीरो का मान जीरो आप यहाँ रख देंगे, भैया आपका क्या है x1 y1 है, x2 y2 है, मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं। अगर आप इसको रखते भी हैं यह पूरा जीरो हो जाएगा दो पद। जब दो पद जीरो हो जाएगा आपका बचेगा तो कैसे बना बचेगा आपका? इसलिए इसको ऐसे बना दिया गया है। इसलिए मूल बिंदु का यहाँ पे गणना नहीं किया गया मूल बिंदु का। तो लिख लें फार्मूला इसके होंगे। अब शुरुआत करते हैं, बड़ा चैप्टर की शुरुआत करते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चलिए तो एक्सरसाइज 7.1 भुगवा दो। एक्सरसाइज 7.1 ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाकी मैं आपको कल अगली वीडियो में आपको मैं चैप्टर 7.1 पढ़ाऊँगा और उसके क्वेश्चन को सॉल्व कराऊँगा। ठीक है। वीडियो अच्छी लगे, इसका इंट्रोडक्शन अच्छा लगे, पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। जितना हो सके उतने लोगों को अपनी क्लास में जोड़ने का प्रयास करिए। ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने से, लाइक शेयर से कुछ मिलता नहीं, लाइक से बस इतना मिलता है कि और जो आपकी क्वेरियाँ होती हैं, जो आपको लगता है कि यहाँ सुधार की आवश्यकता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्रश्न जहाँ समस्या है प्रश्न पर भी कमेंट करिए आप। ठीक है। और लाइक से बस आपको क्या मिलता है? बूस्टर मिलता है, यानी मोटिवेशन मिलता है कि यार मैं बच्चों के लिए और कुछ अच्छा करूँ। ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद।